Do you feel your writing lacks a flow, or do you find it very difficult to form a connection between two or more sentences? या तुम्हारे पैराग्राफ के या सेंटेंसेस के की जो स्टार्टिंग होती है वो दा देर दिस से होती है, जो कि तुम्हारे राइटअप को ओवरऑल बहुत बोरिंग बनाती है। अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो दिस वीडियो इज जस्ट एंड जस्ट फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टेल you how you can avoid all these things by using magical transition words. I will tell you what are transition words, how to use them at paragraph level and at sentence level to make your write-up more interesting, more compelling, and more conversational. First thing first, what are transition words? Transition words are the words that help your reader to form a relationship between the paragraphs, sentences and the phrases. There are a lot of benefits of transition words. इसका सबसे बड़ा benefit ये है, it help the readers to understand your thought process and it make your paragraphs and your sentences and your whole write-up seems to be connected. अब ये बात हो गई ट्रांजिशन वर्ड्स की। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, समझते हैं कि तुम्हें कैसे इनको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना होता है। The first step to use transition word is using transition words at the paragraph level while you are outlining or structuring your article. जब तुम अपने आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर बना रहे होगे, कि ये देख रहे होगे कि तुम्हें अपने राइटअप में कितने ज़्यादा पैराग्राफ्स डालने हैं, तब तुम्हें ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ करना ही करना है। ऐसा करने से जो तुम्हारे पैराग्राफ्स हैं वो कनेक्टेड दिखेंगे, वो एक फ्लो में आएंगे। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमारा ये एक आर्टिकल है जिसमें हमारे 5 पैराग्राफ्स हैं। जो सबसे पहला पैरा ए है वो हमारा इंट्रोडक्शन का है, जो पैराग्राफ बी सी डी ई हैं वो हमारे मेन बॉडी के पैराग्राफ हैं। इसके बाद पैराग्राफ ई हमारा कंक्लूजन है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए पैरा ए में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट पैरा बी सी डी को में हमें ट्रांजिशन वर्ड्स डालने हैं। वो इसलिए डालने हैं क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि जो हमने पैरा ए में चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ इंक्लूड करी हैं, तो पैरा ए और पैरा बी सी डी में एक कनेक्शन मिल जाएगा। सपोज़ अगर तुम्हें पैरा बी की स्टार्टिंग करनी है तो तुम पैरा बी में कैसे स्टार्ट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विथ, और हमारा अगर हम पैरा सी की बात करें तो तुम वहाँ पे सेकेंडली यूज़ कर सकते हो। और सेम वे अगर हम थर्ड पैरा डी की बात करें तो यू कैन राइट थर्ड लीड, लास्टली एक्सेट्रा। ऐसा करने से रीडर्स को समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पैराग्राफ में चलो फर्स्ट में ये था, सेकेंड में ये था, थर्ड में ये था, और तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसके अलावा तुम यहाँ पे वर्ड्स जैसे कि इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, ऑन टॉप ऑफ दैट, अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हो इन पैराग्राफ के बीच में या इन पैराग्राफ की स्टार्टिंग में। अब अगर हम बात करें पैराग्राफ ई की, पैराग्राफ ई तुम्हारा कंक्लूजन है, तो तुम्हें यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखना है वो हो सकता है टू कंक्लूड, इन शॉर्ट, समराइजिंग, इन कंक्लूजन, टू सम अप और फाइनली। अब अगर ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हर पैराग्राफ की तुम स्टार्टिंग में डालोगे तब तुम्हारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा आर्टिकल है वो कनेक्टेड लगेगा। द स्टेप 2 इज़ यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स एट सेंटेंस लेवल। अब तुमने अपना जो आर्टिकल का स्ट्रक्चर था उसको तो एक फ्लो में बना लिया। अब हम बात करते हैं इन पैराग्राफ्स के अंदर जो सेंटेंसेज हैं उनको तुम्हें कैसे फ्लो में बनाना है। उसके लिए अगेन तुम्हें ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ करना होगा। अब ये कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो तुम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, उसका तुम्हें पूरा यहाँ पे एक लिस्ट दिख रहा होगा। जैसे कि अगर हमें किसी पैराग्राफ पे बहुत एम्फेसिस देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अनडाउटेडली, ऑब्वियसली, पर्टिकुलरली, स्पेशली, क्लियरली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। सेम वे अगर हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है तो हम अगेन दा से शुरू करने की जगह यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ, अपार्ट फ्रॉम दिस, मोर ओवर, फर्दर मोर, ऑल्सो, एज वेल एज दैट, बिसाइड, इन एडिशन टू, एक्सेट्रा। सेम वे अगर दो अलग पॉइंट्स हैं, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है, अब तुम्हें उसमें कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए यू कैन यूज़ अनलाइक, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड, नॉनदलेस, ऑल्टरनेटिवली, कन्वर्सली, इवन सो, एक्सेट्रा। सेम वे अगर हमें एक पैराग्राफ में एक के बाद एक सेम आइडिया को बताना है, उसका और इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको एक सीक्वेंस में बताना है, उसके लिए वी कैन यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक फॉलोइंग, ऑल दिस टाइम, प्रीवियसली, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, सब्सिक्वेंटली, अबव ऑल, बिफोर।
आई वुड सजेस्ट यू कि जब तुम स्टार्टिंग कर रहे हो ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज़ करने की, तो तुम अपने नेक्स्ट में जो ट्रांजिशन वर्ड का लिस्ट है लेके रखो, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो इस लिस्ट से रेफरेंस लेके वहाँ पे यूज़ करते जाओ। धीरे धीरे जब तुम इनको 5 to 10 आर्टिकल्स में यूज़ कर लोगे, तब तुम्हें आदत लग जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा ट्रांजिशन वर्ड्स कहाँ यूज़ करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स। लास्ट में आई वॉन्ट टू वॉर्न यू अबाउट फ्यू थिंग्स। नेवर ओवरडू यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स हर कहीं हर दूसरे सेंटेंस में मत डालना। दिमाग लगा के एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में ही डालना, ताकि वो लॉजिकल और एक फ्लो में बैठे। सेकेंड ऑफ ऑल, if you don't know what transition word will go, please do not use this, but do not use a wrong transition words. जो wrong transition words हैं वो तुम्हारे आर्टिकल के लिए ज़्यादा हार्मफुल होंगे, इसीलिए अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो लीव इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनिशियली यू विल फेस इन स्ट्रगल, तुम्हें स्ट्रगल होगा ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज़ करने में, बट अगर तुम लिस्ट साथ में रखोगे और उसको 8 से 10 बार प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, यू विल गेट दैट हैबिट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई एम वेरी श्योर तुम्हें ये टॉपिक बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड रिटर्न बैक टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट।